हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टैली की एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को टैली में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं और उनकी डिफिनीशंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिनके बिना टैली लगभग हमारी अधूरी रहती है। उसका टैली का ज्ञान पूरा नहीं होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हम जानेंगे। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब ये ट्रेड व्यापार क्या होता है। ट्रेड लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रय और विक्रय किया जाता है वो सब ट्रेड कहलाता है, ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो सेकेंड दिया है, सेकेंड में पेशा, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसे हम पेशा कहते हैं। अब ऐसा कोई भी कार्य जिसके लिए हमें पूर्व उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो हमारा सब पेशा कहलाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे टीचर है, एडवोकेट है, ये सब। जैसे टीचर है तो टीचर को पढ़ाने से पहले अपने एक उसके लिए हमें ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद कर सकते हैं। और एडवोकेट है तो उसके लिए पहले अपना है कि एडवोकेट वकालत पढ़नी होती है, उसके बाद हम उसको कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे प्रोफेशन के अंतर्गत आती हैं। व्यवसाय, नेक्स्ट व्यवसाय क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस जो ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, व्यापार या पेशा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बिजनेस क्या है? बिजनेस ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य, कोई भी काम इसमें हो सकता है जो वैधानिक कार्य हो, उसके अंतर्गत हम आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, मतलब आय प्राप्त करने के या फिर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, व्यवसाय कहलाता है। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। व्यापार है, पेशा है, वो सब इसके अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है ऑनर। मालिक क्या होता है? वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार संचालन करते हैं और अपने व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम को सहन करते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, वो व्यापार के मालिक कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे, वह व्यक्ति एक हो सकता है या अगर कई लोगों ने मिलकर कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी के जितने भी होंगे ऑनर होंगे वो हमारे जो व्यापार के पूंजी लगाते हैं वो सब ऑनर कहलाएंगे और संचालन का कार्य देखते हैं। व्यापार में अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका ये जोखिम भी उठाते हैं, ऑनर है वो उठाएंगे, उसको हम व्यापार के मालिक के रूप में जानते हैं, मालिक कहते हैं। यदि किसी व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो वो प्रोप्राइटर कहलाता है। यदि दो या दो से अधिक है तो फिर पार्टनर कहलाते हैं। अगर किसी भी हमारा जो व्यवसाय है उसका पार्टनर एक ही मालिक है तो वो उसका जो हो प्रोप्राइटर कहलाएगा। अगर एक से अधिक उसके मालिक हैं जो कैपिटल या पूंजी लगाते हैं तो वो सब हमारे पार्टनर कहलाते हैं। और यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हैं तो इसे शेयर होल्डर कहा जाता है, जिसको हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन, आप लोगों को उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा और इससे टैली को आसानी से समझने में आसानी रहेगी। आप लोगों ने अब तक जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और उसके बाद आगे कंटिन्यू क्लास को देखें। कैपिटल क्या है? पूंजी क्या है? व्यापार का मालिक जो रुपया या माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार का जो मालिक होता है वो व्यापार का माल या संपत्ति जो लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो हमारी पूंजी भी बढ़ती रहेगी और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो हमारी पूंजी भी घट जाती है। नेक्स्ट है आहरण, ड्राइविंग। व्यापार का मालिक अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर
व्यापार से जो रुपया या माल निकालता है वो हमारा आहरण कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे हमारी कंपनी है, कंपनी में कोई बिजनेस है और बिजनेस अपनी आवश्यकताओं के लिए हम जो पैसे खर्च करते हैं या बिजनेस से निकालते हैं वो सब हमारे आहरण में आते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स जैसा कि माल आप लोगों को पता है, गुड्स इसके अंतर्गत माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय या विक्रय व्यापार किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जो क्रय करें या फिर विक्रय करें, व्यापार किया जाता है, वो सारी चीज़ें गुड्स कहलाती हैं। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री हो सकती है, अर्धनिर्मित सामग्री हो सकती है, तैयार वस्तुएं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें गुड्स में आती हैं। नेक्स्ट क्रय या फिर परचेज, जिसे हम जानते हैं परचेज के रूप में जानते हैं। विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल उधार या नगद खरीदा जा सकता है। व्यापार में जो माल है वो उधार और नगद दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, बट विक्रय के उद्देश्य से जो लोग माल खरीदते हैं और उस माल का क्रय या विक्रय खरीदा जाता है उसको हम परचेज कहते हैं। परचेज वाउचर के अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट है सेल्स। जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। जो माल हमारी कंपनी के अंतर्गत बेचा जाता है उसे हम विक्रय के रूप में जानते हैं। फिर है इसमें दिया है क्रय रिटर्न, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जब खरीदे हुए माल में कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी कहलाते हैं या परचेज रिटर्न कहलाते हैं। जैसे हमने कोई माल परचेज किया, उसमें से कुछ भी माल हमें पसंद नहीं है, ख़राब है, आंशिक रूप से या फिर पूर्ण माल हमारा जो ख़राब है, तो उसको जो हम रिटर्न करते हैं तो उसे वापस कर देते हैं, उसको परचेज रिटर्न के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। जब बेचे हुए माल को कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है, इस कारण की वापसी को विक्रय वापसी कहते हैं। इसमें भी बचे हुए माल को जो माल बच जाता है अगर वो वापस कर देता है विभिन्न कारणों से, तो हमारा ये वाउचर बिक्री वाउचर वापसी के रूप में आ जाता है। स्टॉक क्या होता है ये भी समझ लेना है। स्टॉक को हिंदी में रहतिया बोलते हैं। किसी भी व्यापार में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है स्टॉक कहलाता है। किसी व्यापार में जो भी अगर वर्तमान में कोई माल उपलब्ध है तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले साल में पहले दिन वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लायबिलिटीज, दायित्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने मालिक के प्रति चुकाने वाले दायित्व कहलाते हैं, चुकाने होते हैं वो दायित्व कहलाते हैं। ये दायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। यहाँ पर अब लायबिलिटीज़ क्या है, वो दायित्व जो ऋण व्यापार के अन्य व्यक्तियों अथवा व्यापार के मालिक के प्रति चुकाने होते हैं, वो सब हमारे लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं लायबिलिटीज़ है, एक है लॉन्ग टर्म्स, दूसरा है शॉर्ट टर्म्स। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड लायबिलिटीज़ होती है, ये वो दायित्व होते हैं जो एक साल से ज़्यादा समय के साथ व्यापार समाप्त कर चुकाना होता है, फिक्स लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। ये वो दायित्व होते हैं जो एक साल के अंदर, अगर हमें एक साल में जो भी व्यापार समाप्ति तक चुकाना होता है वो हमारे फिक्स एसेट्स में आते हैं। चालू एसेट्स में क्या होता है, इसमें शॉर्ट टर्म्स के लिए इसका यूज किया जाता है। करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमें कुछ समय के लिए लेते हैं और उनको वापस करते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।